साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, ये कहानी शुरू होती है आज से एक दशक पहले, जब कांग्रेस के कुशासन, भ्रष्टाचार और नित नए घोटालों से भारत की जनमानस तबाह हो बर्बाद हो चुकी थी। भारत की जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही थी और यहाँ तक सोचने पर मजबूर हो गई थी कि काश कोई डिक्टेटर आ जाता, कोई तानाशाह आ जाता, मार्शल लॉ लग जाता, ताकि इन भ्रष्ट लोगों को, इन चोर लोगों को, इन घोटालेबाजों को पीट-पीट करके जेल के अंदर ठूस देता। इस लेवल तक भारतीय जनता की मानसिकता आ चुकी थी। ऐसे समय में अन्ना हजारे ने एक आंदोलन शुरू किया और उस आंदोलन के गर्भ से एक कालनेमी प्रकट हुआ और वो कालनेमी कोई और नहीं है, अरविंद केजरीवाल है। माननीय अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री, जो कालनेमी तो आप समझते हो मित्रों, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और। तो ऐसा ही केजरीवाल जी प्रकट हुए और जनता को यूं महसूस हुआ कि तारनहार आ चुका है। इन भ्रष्ट लोगों से, इन घोटालेबाजों से, इन चोरों से छुटकारा दिलाने वाला मुक्तिदाता के रूप में जनता ने केजरीवाल का इस्तकबाल किया और भरपूर भर भर कर प्यार लुटाया केजरीवाल के ऊपर में। इनकी हर बात को वेदवाक मान लिया जनता ने और मित्र 70 में से 67 सीट, अभूतपूर्व विजय। 70 में से 67 सीट जब हासिल किया केजरीवाल ने, तो इनका दिमाग भी सातवें आसमान पे चला गया। ये अब समझने लगे, इनको ऐसा महसूस होने लगा कि मैं ही सर्वशक्तिमान हूं। मैं जो कहूंगा दुनिया वही सुनेगी, मैं जो सोचूंगा दुनिया वही सोचेगी, मैं जो चाहूंगा दुनिया वही बोलेगी। पर ना तो दुनिया ऐसी है और ना पब्लिक वैसे है। काठ की हंडी एक बार दो बार चढ़ जाती है, एक बार चढ़ जाती है, बार बार नहीं चढ़ती है केजरीवाल जी। और आपकी काठ की हंडी अब दोबारा चढ़ने वाली नहीं है। अब जब इनको ये गुमान हो गया कि मैं ही सब कुछ हूं, मेरे से ही सब कुछ है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, और इसके पीछे गहरा राज भी था। गहरा राज ये था कि विदेशों से भी इन्हें काफी समर्थन मिला हुआ था, जो इनकी गिरफ्तारी के बाद खुल करके सामने प्रकट हुआ। अब ये जो सोचने लगे तो ये किसी को भी बेइज्जत करना शुरू कर दिए। बड़े से बड़े नेताओं को, बड़े से बड़े राजनेताओं को इन्होंने चोर कहा, बेईमान कहा, ठग कहा। सब चोर है जी, सब चोर है, सब चोर है। आवाज तो जनानी है, उसी में दहाड़ लगाते हैं, जनानी आवाज में शेर की तरह दहाड़ते हैं कि सब चोर हैं जी, सब चोर है, सब चोर हैं। अरे आप खुद क्या हो ये तो देखो। आज जनता को समझ में आ गया कि आप खुद क्या हो। अब ये जो है गडकरी, नितिन गडकरी से लेकर के अरुण जेटली, कपिल सिब्बल, सबको बेइज्जत किया, सबको चोर कहा इन्होंने। और जब इनके ऊपर डिफॉर्मेशन केस लाद दिया गया, मानहानि का केस इनके ऊपर चलने लगा, जब इन्हें समझ में आ गया कि नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा, हिट एंड रन, दागो और भागो वाली पॉलिसी जो ये अपना रखे हैं, ये नहीं चलने वाला है, तब इन्होंने जाकर के एक एक आदमी के घर में जाकर के पैर पकड़ पकड़ करके माफी मांगा और लिखित माफीनामा देकर अपनी जान बचाई। बावजूद इसके इनकी आदत नहीं गई। आदत में तो यही था कि मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा, अरे बहुत होगा तो एक माफीनामा लिख कर दे देंगे, जान छूट जाएगी। और इसी भ्रम में इन्होंने माननीय मोदी जी को, जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं आज की तारीख में, हिंदुस्तान की ही नहीं पूरी दुनिया के लोकप्रिय नेता है, उस नेता को ये बेइज्जत करना शुरू किए। चौथी पास राजा है, अनपढ़ राजा है, ये इसको कुछ समझ में नहीं आता है। अफसर आकर के इंग्लिश में क्या गिटपिट बोल देते हैं और ये चौथी पास राजा चुपचाप साइन कर देता है। शर्म से ये नहीं पूछता है, इसकी पोल खुल जाएगी कि पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ है। इसलिए अफसर जहां बोलते हैं वहां ये साइन कर देता है। और अफसरों ने न जाने किस किस फाइल पर और कहां कहां इनसे साइन करवा लिया। तो ये चौथी पास राजा, इनकी डिग्री फेक है। ये है अमित शाह गृह मंत्री को, माननीय गृह मंत्री को तड़ी पार ये लोग कहते थे। माने किसी को भी बेइज्जत करने में ये इन्हें जरा सा भी संकोच नहीं होता था। इनकी अहंकार, इनका दंभ इनके सर पर चढ़कर बोल रहा था। उस अहंकार के वशीभूत, उस दंभ के वशीभूत होकर के
ये सबको जलील करते चलते थे। लेकिन वक्त ने जब करवट बदली और इनका जब वक्त आया, कर्मा का हिसाब जब इनको देना पड़ा, तो जिस जिसको ये गाली देते थे, परिवारवादी बोलते थे, लालू यादव को ये महाभ्रष्ट बताते थे, उसी लालू यादव के साथ जाकर हाथ में हाथ मिलाकर खड़ा, हाथ उठा करके खड़े हो गए। जिस कांग्रेस के खिलाफ ये लड़ करके आए थे, रात दिन पानी पी पी कर गालियां देते थे, मोटी मोटी फाइलें दिखाते थे कांग्रेस को, वो उसी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके आज चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो इनकी कहानी है, ये तो इनकी हालत है। इनकी हर बात झूठी, हर बात में फरेब, हर बात में धोखा। वो कहते हैं ना कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं, तो किसी भी सगे को इन्होंने छोड़ा नहीं। अब इसकी एक लंबी लिस्ट है, चाहे वो प्रशांत भूषण हो, योगेंद्र यादव हो, आशुतोष हो या कुमार विश्वास हो, ऐसे ऐसे मूर्धन्य नेताओं को, ऐसे ऐसे जो सीरियस गंभीर नेता थे, इन्होंने उठाकर बाहर फेंक दिया। अब इनके अंदर जो अहंकार बैठ गया था कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, फिर जब ईडी का एपिसोड शुरू हुआ तो वही ठसक, वही अहंकार इनके अंदर में थी कि 9-9 सम्मन को इन्होंने इग्नोर कर दिया ईडी का, कि नहीं जाएंगे। ईडी कौन होता है? ये ईडी का नोटिस इलीगल है, ईडी बतावे कि क्यों बुला रही है, ईडी हमसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर ले, हम नहीं जाएंगे। असल बात तो ये थी मित्रों कि ये जो अपने आप को भगत सिंह की संतान बोलते थे और दहाड़ लगाते थे, मैं किसी से नहीं डरता, मैं मोदी से नहीं डरता, मैं बीजेपी से नहीं डरता, मैं जेल जाने से नहीं डरता। वो जेल का दरवाजा इनको जब दिखने लगा तो इनकी फूट सरक गई और ये तरह तरह के बहानेबाजी करना शुरू कर दिए। बावजूद इनको ये भरोसा था कि मेरे पास देश के नामचीन वकील हैं, अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल जैसे नामचीन वकील मेरे साथ, मेरे बाजू में खड़े हैं, तो वो मुझे सुप्रीम, बाकी कोर्ट, लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट कुछ भी कर ले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो इन्हीं वकीलों का सिक्का चलता है और ये लोग वहां से आसानी से मुझे निकाल लेंगे। यही दम्भ इनको था। लेकिन जब इनको मार पड़ने लगी तो लोअर कोर्ट से, सेशन कोर्ट से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, ईडी से, सीबीआई से, हर संस्था से जब इनको मार पड़ना शुरू हुई, तब इन्हें अब अपनी असली हैसियत और असली औकात इन्हें अपनी समझ में आ गई है कि अब हमारी असली जगह कहाँ है। जो इनकी असली जगह थी तिहाड़ जेल, ऐसे लोगों का जगह तिहाड़ ही होती है और कहीं नहीं। तिहाड़ जेल में ये पहुंच गए और जब पहुंच गए तो जो मैंने कहा था ना, इन्हें ये भरोसा था कि विदेशों से भी विरोध प्रदर्शन होगा, तो विरोध तो हुआ। कहाँ से हुआ? दिल्ली में नहीं हुआ, दिल्ली में तो पटाखे छोड़े गए। हिंदुस्तान में कोई विरोध नहीं हुआ कहीं भी, सब जगह खुशियां मनाई गई। पर विरोध कहाँ हुआ? चाइना में, पाकिस्तान में, कनाडा में, अमेरिका में, या जर्मनी में, यूएनओ में, यूरोप में, इन सब जगहों पर विरोध हुआ। लेकिन चूंकि यहाँ पर एक शेर बैठा हुआ है हिंदुस्तान की गद्दी में, अब वो हिंदुस्तान नहीं रहा जो दूसरे देशों की बात सुनकर अपनी पॉलिसी तय करे। ये मोदी है, शेर मोदी है। जब मोदी ने हंटर उठाया और एक लाइन से मारना शुरू किया, यूरोप से अमेरिका तक और यूएनओ तक का दिमाग ठंडा कर दिया कि अपने काम से काम रखो, हमारे काम में दखल मत दो, हमारे यहाँ हमारी जुडिशरी में दखल देने की तुम्हारी हैसियत नहीं है। अगर तुम हैसियत दिखा, अमेरिका बोल रहा था कि मैं नजर रखे हुए हूँ हिंदुस्तान के ऊपर में, जो काम हो, जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है उसके ऊपर नजर बनाए रखे हैं। और उसी का बदला अभी जयशंकर ने लिया, डॉक्टर जयशंकर ने, जो अमेरिका में स्टूडेंट्स का जो कांड हुआ, अभी जयशंकर ने भी ठसक के साथ उसी मजाकिया अंदाज में कह दिया कि हम लोग भी नजर रखे हुए अमेरिका पर, नजर बना कर रखे हुए हैं। तो आज की तारीख में केजरीवाल जीरो हो चुके हैं, बिल्कुल खत्म। पार्टी टूटने के कगार पर पहुंच चुकी है, कगार पर क्या, टूट ही चुकी है लगभग। लोगों में भगदड़ मची हुई है, कार्यकर्ता भाग रहे हैं, कार्यकर्ता बाहर निकल नहीं रहे हैं, इनकी पार्टी को कहीं कोई समर्थन नहीं है।
पूरा जोर लगा लिया इन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन करने के लिए, पर 500 रुपये लेकर के भी लोग नहीं जमा हुए। ये जो चाह रहे थे कि पूरी दिल्ली में हंगामा मच जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तब केजरीवाल को आज अपनी औकात, असली औकात समझ में आ गई है कि हम क्या हैं और हमारा हैसियत क्या है। साथियों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।